राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज शाम मुख्यमंत्री आवास पर विधायकों की बैठक होनी है। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ ये बैठक लेने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं राज्यसभा चुनावों से जुड़ी हुई, जिसे लेकर ये अपडेट कि आज शाम मुख्यमंत्री आवास पर विधायकों की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। शाम को 4 बजे ये बैठक होनी है। मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बड़ी खबर इस वक्त की, राज्यसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और इसी को लेकर आज शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री स्वयं और पीसीसी चीफ इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अगली बड़ी खबर जयपुर से। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होने जा रही है। बीजेपी मुख्यालय में विधायक दल की बैठक होगी। बीजेपी ने घनश्याम तिवाड़ी को राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में विधायक दल की बैठक होगी। घनश्याम तिवाड़ी पर भरोसा जताया है बीजेपी ने। राज्यसभा का उम्मीदवार घनश्याम तिवाड़ी को घोषित किया गया और रणनीति पर चर्चा होगी और इसी को लेकर बैठक, महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। राज्यसभा चुनावों को लेकर विधायक दल की ये बैठक, जिसमें क्या रणनीति रहे आने वाले चुनावों में, इस पर चर्चा की जाएगी और ये बैठक बीजेपी मुख्यालय में होने वाली है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में विधायक दल की ये बैठक होने जा रही है। भाजपा ने घनश्याम तिवाड़ी पर अपना भरोसा जताया है। राज्यसभा का उम्मीदवार घनश्याम तिवाड़ी को घोषित किया है बीजेपी ने और आने वाले चुनावों में क्या रणनीति रहे राज्यसभा चुनावों में, इस पर चर्चा होने के लिए ये विधायक दल की बैठक भाजपा मुख्यालय में होने जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं जयपुर से। राज्यसभा चुनावों की रणभेरी बज चुकी है और अगले 2 महीने में राज्यसभा में 55 सीटें रिक्त हो रही हैं और इसी वजह से चुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें कि 10 जून को ये चुनाव होने हैं और उसी के लिए अभी से ये जो तैयारियां हैं वो चरम पर दिखाई दे रही हैं। फिर चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। और विस्तार से इसी खबर पर जानकारी लेंगे। एवं संवाददाता पिंटू सिंह नरूका फोन लाइन पर जुड़ रहे हमारे साथ। पिंटू सिंह, विस्तार से इस खबर पर जानकारी दें। बीजेपी विधायक दल की ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, रणनीति पर चर्चा होनी है और साथ ही साथ ऐलान कर दिया गया है घनश्याम तिवाड़ी के नाम का भी। देखिए, भारतीय भाजपा मुख्यालय में बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने एक प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। घनश्याम तिवाड़ी जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, हालांकि बीच में पार्टी छोड़कर चले गए थे, लेकिन अब पार्टी ने उनका पूरा सम्मान किया है। पुरानी बातों को भुलाकर एक बार फिर जो घनश्याम तिवाड़ी की जो पार्टी में स्थिति थी, जो संघर्ष उन्होंने जनसंघ के जमाने से किया था, उसको लेकर आज उनको प्रत्याशी बनाया गया है और उसी को लेकर भाजपा विधायक दल की बैठक भाजपा मुख्यालय में चल रही है। तमाम रणनीति को लेकर कि सरकार से जो नामांकन की प्रक्रिया है उसकी जो एक औपचारिकता है वो की जा रही है। कौन कौन से विधायक जो प्रस्ताव बनेंगे, और क्योंकि दूसरी सीट के लिए बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, क्योंकि एक सीट के लिए 41 जो विधायक है, 41 एमएलए का जो समर्थन है, उनके वोट की जरूरत है। ऐसे में बीजेपी के पास जो है टोटल करीब 10 विधायकों की कमी है। ऐसे में आरएलपी ने भी उनको समर्थन नहीं किया है। तो क्या बीजेपी दूसरा प्रत्याशी उतारेगी या नहीं उतारेगी, या सीधा या फिर कोई किसी को समर्थन देगी, इस तमाम चीजों को लेकर बीजेपी में रणनीति चल रही है। तमाम जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो मंथन कर रहे हैं कि दूसरे प्रत्याशी को किसको उतारा जाए और कैसे, क्या कांग्रेस की जो गुटबाजी है या कांग्रेस में जो कहीं ना कहीं
भीतरघात है उसका फायदा मिल सकता है, उसको लेकर प्रत्याशी उतारा जा सकता है। पिछली बार भी जब 2 राज्यसभा सीटों के चुनाव थे तो ओंकार सिंह लखावत को प्रत्याशी बनाया गया था। हालांकि बीजेपी को उसका कोई लाभ नहीं मिला, ना ही कांग्रेस की तरफ से एक भी कोई क्रॉस वोटिंग हुई। लेकिन बीजेपी एक बार फिर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस के विधायक बयानबाजी कर रहे हैं और जिस प्रकार की डिमांड चल रही है और एक भी लोकल किसी नेता को राज्यसभा का प्रत्याशी कांग्रेस में नहीं बनाया है, तो ये बीजेपी को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं भीतरघात का फायदा मिल सकता है। हालांकि बीजेपी के पास दूसरी सीट के लिए बहुमत नहीं है। कांग्रेस के पास जो तमाम कांग्रेस के जो एमएलए हैं और जो बीटीपी के विधायक हैं और निर्दलीय विधायक हैं, वो पूर्ण समर्थन है कांग्रेस के पास में। लेकिन अगर किसी न किसी कारण से कोई कुछ निर्दलीय विधायक हैं या दूसरे दलों के जो विधायक हैं वो अगर क्रॉस वोट करते हैं या बीजेपी के खेमे में आते हैं, अभी तक तो किसी प्रकार की ऐसी कोई गुंजाइश या ऐसी कोई स्थिति सामने नजर नहीं आ रही कि किसी भी विधायक ने साझा किया हो, क्योंकि अब तक आरएलपी बीजेपी के साथ थी और आरएलपी ने भी बीजेपी को समर्थन देने से मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं दूर तक ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही, लेकिन फिर भी बीजेपी रणनीति बना रही है दूसरे प्रत्याशी उतारने को लेकर। थोड़ी देर में इसकी जो पूरी स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी। तमाम जो नेता है वो भाजपा मुख्यालय में मंत्रणा कर रहे हैं। जी भारती। पिंटू सिंह, यहाँ पर एक गौर फरमाने वाली बात यह भी है कि 10 जून को ये चुनाव होने हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है। ऐसे में जाहिर सी बात है चैलेंजेस दोनों ही पार्टियों के सामने है। एक तरफ जहां हम इस खबर पर बात कर रहे हैं कि आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है बीजेपी विधायक दल की, तो साथ ही साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है शाम को 4 बजे। तो दोनों ही पार्टियां जो है अपना दमखम दिखाने में लगी हुई हैं, तो आसान दोनों ही पार्टियों के लिए नहीं होने वाला है। पिंटू सिंह, देखिए भारती, बीजेपी के पास होने को कुछ है नहीं, क्योंकि बीजेपी की एक सीट नजर आ रही है, एक सीट स्पष्ट तौर पर मिल रही है, क्योंकि 4 सीटों पर चुनाव है। एक सीट जीतने के लिए 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। टोटल दोनों सीट जीतने के लिए बीजेपी को 82 विधायकों का समर्थन चाहिए, जो कि बीजेपी के पास 82 विधायक नहीं है, क्योंकि बीजेपी 73 विधायक जीत कर आए थे। उनमें से 2 उपचुनाव में हार थी। बीजेपी को करीब 11 विधायकों की जरूरत है। ऐसी स्थिति में बीजेपी के पास होने को कुछ नहीं है। लेकिन कांग्रेस के 108 एमएलए हैं, 13 निर्दलीय उनके साथ हैं, 2 बीटीपी के उनके साथ हैं और जो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं वो अब तक सरकार के साथ रहे हैं। तो कांग्रेस के पास जो निर्दलीय हैं, दूसरे दलों के विधायक हैं, उनका समर्थन कांग्रेस के पास करीब 126 विधायक हैं, जो तीनों सीटों पर पर्याप्त बहुमत है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर बीजेपी कोई रणनीति चूक होती है और निर्दलीय विधायक इधर उधर होते हैं या बीटीपी के कम्युनिस्ट अगर इधर उधर होते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में बीजेपी के पास होने को कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात का डर है, क्योंकि कांग्रेस बहुमत से करीब 2-4 विधायक उनके ज्यादा हैं और कहीं ना कहीं अगर इधर उधर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं सीधा कांग्रेस को नुकसान होगा। कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो सामने आएगी। ऐसी स्थिति में एक बार फिर कहीं ना कहीं बाड़ेबंदी जैसी स्थितियां नजर आ रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर बाड़ेबंदी भी हो सकती है। तमाम विधायकों को दोनों ही पार्टियां एक जगह रख सकती है। इसको लेकर भी दोनों ही खेमों में जो है रणनीति चल रही है, तैयारियां चल रही थी। जी पिंटू सिंह, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे A1 संवाददाता पिंटू सिंह नरूका फोन लाइन पर।